देवों के देव महादेव की जय। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे। देखिए, महाशिवरात्रि की पूजा बहुत विशेष होती है, इसलिए इसमें विशेष रूप से कुछ सामग्रियों को शामिल किया जाता है, जिससे कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हमें प्राप्त हो। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर आपको कौन सी वस्तु भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि आपके मन की कामना पूरी हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बाबा का जल अभिषेक होता है। सबसे पहले जल अभिषेक के लिए आपको जल चाहिए। आप चाहे तो तांबे का पात्र ले सकते हैं, या फिर चांदी का, या पीतल का, या फिर स्टील का भी ले सकते हैं। आपको पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल डाल दीजिए और भर दीजिए इस पात्र को। कंठ तक पूरा भरा हुआ जल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पंचामृत चाहिए। देखिए, अभिषेक आप अलग अलग सामग्रियों से भी कर सकते हैं। अभिषेक आप फलों के रस कर सकते हैं, या फिर गन्ने के रस से कर सकते हैं। किसी भी फल के रस से, जैसे कि अंगूर रस से, या फिर अनार के रस से, या फिर सेब के रस से, यानी कि किसी भी फल से भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। या फिर आप सभी प्रकार के फलों को मिलाकर और आप रस बनाकर, जूस बनाकर उससे भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। सबसे जरूरी होता है अभिषेक करना पंचामृत से, इसलिए सबसे पहले पंचामृत होना चाहिए। तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सारी सामग्री आपको चाहिए बाबा के अभिषेक के लिए। और एक जगह आपको पंचामृत बनाकर ही रखना है, मतलब एक पात्र में आपको सारी चीजें मिलाकर रखनी है। पहले आप अलग अलग पात्रों में अलग अलग चीजें रख लीजिए, फिर इसके साथ ही एक पात्र में आप सभी सामग्रियां मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। देखिए, अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि सभी सामग्रियों से पहले एक एक करके अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत की सभी सामग्रियों से। उसके बाद पंचामृत को मिलाकर और बनाकर फिर उससे अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से अभिषेक की विधि शास्त्रों बताई गई है। तो आप इस प्रकार से सामग्री सभी रख लीजिए। ये बाबा की अभिषेक की सामग्री हो गई। तो इसके बाद आपको चाहिए पूजा की सामग्री। अब आप सबसे पहले कलावा लेंगे वस्त्र अर्पित करने के लिए। आप चाहे तो सफेद वस्त्र भी ले सकते हैं, लेकिन कलावा ठीक रहेगा। अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो यज्ञोपवीत चाहिए भगवान महादेव के लिए। अगर आप गणेश जी को भी यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं तो पीले रंग का यज्ञोपवीत ले सकते हैं। तो अगली सामग्री आपको चाहिए तिलक की, जो कि आप सफेद भस्म लेंगे और इसके साथ ही सफेद चंदन और गुलाल। देखिए, महाशिवरात्रि के बाद ही होली का प्रारंभ हो जाता है, तो बाबा को गुलाल जरूर चढ़ता है। तो गुलाल आप ले सकते हैं, कई रंगों के गुलाल आप ले सकते हैं, लाल, हरे, पीले, आपके पास जो भी हो आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आपको चाहिए लाल चंदन। कई लोगों के मन में ही प्रश्न होता है कि क्या लाल चंदन और रोली एक ही होती है? तो इसका जवाब है कि नहीं, लाल चंदन और रोली दोनों अलग अलग होती हैं। तो रोली या कुमकुम भगवान शिव को नहीं चढ़ता है, लाल चंदन भगवान शिव को चढ़ता है। अब लाल चंदन चढ़ाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी में परेशानियां हों या फिर कर्ज से मुक्ति चाहिए आपको, तो इसके लिए लाल चंदन चढ़ाया जाता है। या फिर मंगल कमजोर हो, तब भी लाल चंदन जल में डालकर अर्पित करने से, उसे अभिषेक करने से जरेनियम मजबूत हो जाता है। तो यह सामग्री आपको चाहिए। इसके साथ ही आपको सिंदूर चाहिए माता पार्वती को अर्पित करने के लिए। भगवान गजानन को भी सिंदूर का तिलक कर सकते हैं। और अगली सामग्री आपको चाहिए अभ्रक। ये बहुत ही आसानी से आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ को पूजा में अभ्रक जरूर चढ़ाया जाता है। ये एक चमकीली सामग्री होती है जो बाबा को चढ़ाई जाती है। अब आपको चाहिए दीपक और इसके साथ ही कपूर भी चाहिए आरती के लिए, और कुछ और चीजें भी चाहिए, जैसे कि काला तिल जरूर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, और कमल गट्टे आपको चाहिए। आप चाहे तो जल में भी डालकर भी अभिषेक कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक और बात, आप चाहे तो कमल गट्टे की माला भी चढ़ा सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। और कोई भी विशेष मनोकामना हो आपकी,
आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तो इसके लिए आपको फूल वाली लौंग चाहिए। तो 2 फूल वाली लौंग ले लीजिए। अक्षत जरूर होना चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यह शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो यह कुछ सामग्री है जो शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आपको चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए बिल्व पत्र, जिन पर राम राम लिखा हुआ होना चाहिए आपके द्वारा। सभी बेल पत्र पर, जितने भी आपके पास हो, सब पर राम राम लिखा हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा शमी के पत्ते चाहिए। आपको शमी के पुष्प भी मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, शमी के पत्ते तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। का धतूरा ले सकते हैं, भांग ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए पुष्प, तो आप गेंदे के पुष्प ले सकते हैं, पुष्पों की माला ले सकते हैं। सफेद रंग के फूल आपको लेने चाहिए और लाल फूल भी चाहिए, गुलाब के फूल भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप चाहे तो गुड़हल के पुष्प भी ले सकते हैं। आपको भोग के लिए सामग्री चाहिए, कंपोनेंट प्लेसमेंट, फल इत्यादि, जो भी आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। फलों में बेर का फल जरूर चढ़ाए। देखिए, महादेव की पूजा में मतलब शिवरात्रि पर बेर चढ़ाना शुभ माना जाता है और जरूरी भी माना जाता है। इसके अलावा जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो, उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगली सामग्री आपको चाहिए सफेद मिठाई। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो सफेद मिठाई ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप खीर बना सकते हैं। अगर बना पाते हैं तो मखाने की खीर, और अगर यह चीजें ना हो तो शक्कर या गुड़, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इन सभी सामग्रियों को आप ले सकते हैं। भगवान की पूजा के लिए रुद्राक्ष की माला जरूर होनी चाहिए आपके पास। रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर जरूर अर्पित करनी चाहिए और बाद में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप धारण भी करना चाहे तब भी इसे अर्पित कर और फिर धारण कर सकते हैं, या फिर जप में आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती चाहिए। इसके साथ ही आप डमरू ले सकते हैं भगवान महादेव को चढ़ाने के लिए। आप चाहे तो मंदिर में भी दे सकते हैं या अपने घर में भी रख सकते हो शिवलिंग के पास, या भगवान को चढ़ाकर वापस भी ला सकते हैं। तो बस इतनी ही सामग्रियां चाहिए भगवान की पूजा के लिए। बाकी यथाशक्ति जितना आप में सामर्थ्य हो उनका प्रयोग कर सकते हैं। माता पार्वती की पूजा में अगर आप सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं तो बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। आप चाहे तो सुहाग की सामग्री में आप वस्त्र या चुन्नी ले सकते हैं, या साड़ी सूट चढ़ा सकते हैं, या 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। तो यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे जरूरी जो चीजें होती हैं उसमें बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी आदि, यह सभी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगली सामग्री आपको चाहिए सफेद मिठाई। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो सफेद मिठाई ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप खीर बना सकते हैं। अगर बना पाते हैं तो मखाने की खीर, और अगर यह चीजें ना हो तो शक्कर या गुड़, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इन सभी सामग्रियों को आप ले सकते हैं। भगवान की पूजा के लिए रुद्राक्ष की माला जरूर होनी चाहिए आपके पास। रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर जरूर अर्पित करनी चाहिए और बाद में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप धारण भी करना चाहे तब भी इसे अर्पित कर और फिर धारण कर सकते हैं, या फिर जप में आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती चाहिए। इसके साथ ही आप डमरू ले सकते हैं भगवान महादेव को चढ़ाने के लिए। आप चाहे तो मंदिर में भी दे सकते हैं या अपने घर में भी रख सकते हो शिवलिंग के पास, या भगवान को चढ़ाकर वापस भी ला सकते हैं। तो बस इतनी ही सामग्रियां चाहिए भगवान की पूजा के लिए। बाकी यथाशक्ति जितना आप में सामर्थ्य हो उनका प्रयोग कर सकते हैं। माता पार्वती की पूजा में अगर आप सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं तो बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। आप चाहे तो सुहाग की सामग्री में आप वस्त्र या चुन्नी ले सकते हैं, या साड़ी सूट चढ़ा सकते हैं, या 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। तो यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे जरूरी जो चीजें होती हैं उसमें बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी आदि, यह सभी चीजें आप चढ़ा सकते हैं।